हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग रेगुलर इनकम ऑप्शंस कोई भी सिटीजन के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या किसी और एज ग्रुप में हो, तो वो रेगुलर इनकम कैसे ले सकते हैं। एसबीआई अभी हाल ही में एक बहुत ही अमेजिंग प्लान लेकर आए हैं जिससे आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। यहाँ पर एसबीआई आपको रेगुलर इनकम एसडब्ल्यूपी मोड से देगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं एसडब्ल्यूपी मोड क्या होता है। जिस तरह से आप मंथली एसआईपी करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो उसी तरह से जब आप रेगुलर पे आउट लेते हैं तो उसको हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं। इसमें आप लमसम अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जमा कराते हैं और उससे कुछ रिटर्न भी कमाते रहते हैं। और साथ ही जब आप उस पैसे में से कुछ विड्रॉल मंथली लेते हैं तो उसे हम एसडब्ल्यूपी मोड कहते हैं। एसडब्ल्यूपी का मतलब है यहाँ पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इस प्लान में आप एक अमाउंट चुन लेते हैं और उस अमाउंट को आप हर महीने अपने अकाउंट में लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें एक बार म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्शन देना होता है एक फॉर्म के थ्रू, और उसके बाद रेगुलरली आपके पास कैश फ्लो आता रहता है आपके फंड से। तो अब जान लेते हैं एसबीआई बंधन योजना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कौन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने माता पिता को या फिर अपने ब्रदर सिस्टर को रेगुलर इनकम देने के लिए एसबीआई बंधन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई बंधन में काफी सारे म्यूचुअल फंड आते हैं क्योंकि सभी लोगों की जरूरत एक जैसी नहीं होती। किसी की रिक्वायरमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड की होती है, किसी की डेट म्यूचुअल फंड की और किसी की बैलेंस म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर आप एसबीआई बंधन के अंडर में काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा और रेगुलर इनकम अपने परिवारजन को दे सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है क्योंकि सभी लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिक्विड, इक्विटी, डेट या फिर हाइब्रिड फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई बंधन एसडब्ल्यूपी लेने का आपको क्या फायदा है? यहाँ पर आप रेगुलर पे आउट ले सकते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हैं और साथ ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके उसमें काफी अच्छा पैसे का ग्रोथ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैसा लमसम में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए कुछ स्कीम्स हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बंधन एसडब्ल्यूपी फॉर्म भरना है जिसमें आपको बेनिफिशियरी की डिटेल भी पूरी देनी है। बेनिफिशियरी यहाँ पर वो है जिसके लिए आप कैश फ्लो चाहते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे, जैसे कि उनका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके रिलेशनशिप प्रूफ करता हो, और बैंक अकाउंट की कॉपी बेनिफिशियरी की। और यहाँ पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जैसे कि आपने सोचा था। आइए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह से मिस्टर शर्मा अपनी डॉटर के लिए मंथली एक्सपेंस देना चाहते हैं, पॉकेट मनी। तो उन्होंने जो है 2015 में 18 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो अब 3 साल के लिए उन्होंने 15,000 रुपए मंथली पॉकेट मनी अपनी डॉटर के लिए अरेंज की इक्विटी म्यूचुअल फंड से। अब यहाँ पर उन्होंने 3 सालों के लिए 15,000 रुपए मंथली लिया अपनी डॉटर के लिए। ये उनके पास अमाउंट नहीं आया है, उनकी डॉटर के अकाउंट में गया है, तो उनकी डॉटर इसको अपने अकाउंट से ले सकती है। तो आइए इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने जमा कराया 18 लाख रुपए। 3 साल में उन्होंने जो पैसा लिया अपनी डॉटर के लिए वो है 5,40,000 रुपए। यहाँ पे जो पैसा विड्रॉ हुआ ऑफ कोर्स, तो ये था 4,60,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट। अब ग्रोथ जो है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की हुई 78,000 रुपए की। अब ये देखिए टैक्स यहाँ पर आता है कि टैक्स उन्होंने कितना दिया। अब टैक्स यहाँ पर क्योंकि 1 साल के लिए लगेगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 15% है। तो 15% का अगर हमने 1 साल के विड्रॉल पे टैक्स लगाया तो करीब 1,900 रुपए उनको टैक्स में देने पड़े। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 0.35% का उन्होंने टैक्स दिया। यहाँ पर बैलेंस यूनिट उनके पास 50,000 बची और जो 3 साल के बाद में जो उनके पास उनके पैसे की वैल्यू है वो है 19 लाख रुपए, 19.92 लाख रुपीस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने 18 लाख रुपए जमा कराया
3 साल में कैश फ्लो लिया 5,40,000 का और उसके बाद उनके पास पैसा बचा 19 लाख रुपए से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ये कैलकुलेशन हमने पुराने समय से ली है, 2015 से, ताकि हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सके कि इस स्कीम को जो आज लोग ले रहे हैं उससे उनको कितना फायदा हो सकता है। अगर यही पैसा आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में किया होता, यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 में देखिए कि यहाँ पर आपने 18 लाख रुपए जमा कराया, आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.25%। तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आया 3,37,000 रुपए का, और इसमें क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% का, तो आपका टोटल टैक्स लगा 1,04,000 रुपए का। और ऊपर वाले केस में देखिए यहाँ पर आपका 1,900 रुपए का टैक्स कटा। अब आइए दूसरे केस की तरफ चलते हैं। मिस्टर मेहता, जिन्होंने 25 लाख रुपए डेट ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं, या फिर हाइब्रिड स्कीम हम कह सकते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्ट किया है 2015 में, और ये चाहते हैं अपने फादर के लिए 25,000 रुपए महीने की इनकम, ताकि फुल एक्सपेंसेस सस्टेन कर सके। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये डेट फंड है, इसमें कितना टैक्स कटेगा और किस तरह से वो अपनी इनकम ले सकते हैं। अब जो 25 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, 3 साल में उन्होंने अपना अमाउंट निकाला 9 लाख रुपए का। तो यहाँ देखिए कि जो ग्रोथ हुई है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, वो है 1,22,000 रुपए। टैक्स यहाँ पर 3 सालों के लिए उन्होंने दिया 37,000 रुपए। तो अगर हम परसेंटेज देखें SWP अमाउंट के हिसाब से, तो 4% का करीबन उन्होंने टैक्स पे किया। जब 3 सालों के बाद जो हमारी मनी की वैल्यू है वो है 22 लाख रुपए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 9 लाख रुपए निकाल भी लिए, उसके बाद भी हमारे पैसे की वैल्यू जो है 3 साल के बाद में 22,57,000 रुपए बची है। तो इसका मतलब सिर्फ 2.5 लाख रुपए हमारी तरफ से यूज हुए, बाकी के जो 9 लाख रुपए हैं वो आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए, अगर आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया होता, तो बॉक्स नंबर 2 में हम देखते हैं कि 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट आया आपका 6.25%। तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट था आपका 4,68,000 रुपए। यहाँ पे टैक्स आपने पे किया 30% का, तो आपके टोटल टैक्स बना यहाँ पर 1,44,000। तो आप ये दोनों टैक्स को कंपेयर कर सकते हैं, 37,000 और 1,44,000 को आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें फायदा हो सकता है। अब आपका यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि SWP मोड में तो आपके मदर या फादर या आपके बच्चे भी परचेज कर सकते हैं अगर आप उनको पैसा गिफ्ट कर दे तो। यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है टैक्स आपके पैसे पे लगेगा, टैक्स आपको देना होगा, बेनिफिशियरी का यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। हाँ, अगर बेनिफिशियरी जो ये पैसा उनके पास कैश फ्लो जो आ रहा है उसको इन्वेस्ट करके कुछ और पैसा कमाते हैं, तो उस केस में उनको टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर पूरा कंट्रोल आपके पास है, तो आप चाहें तो आप अपना पैसा बीच में विड्रॉ भी कर सकते हैं और कुछ रीअरेंजमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप SBI बंधन योजना का फायदा उठा सकते हैं और रेगुलर कैश फ्लो ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फॉर्म्स और साथ ही प्रेजेंटेशन वगैरह के लिंक यहाँ पर दिए हैं, जिससे कि आप इसके योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।